हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जेएसएससी ने एक और विज्ञापन जारी किया है। अब यह विज्ञापन कौन सा है, कितने पदों पर विज्ञापन आई है, कौन कौन से पोस्ट के लिए विज्ञापन आई है, कितना एग्जामिनेशन फी लगेगा, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से लोग इस एग्जामिनेशन को, ये जो वैकेंसी आई है उसके लिए एलिजिबल हैं, हर एक चीज पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल, जिसका बेसब्री से बहुत सारे विद्यार्थी या यूं कहें कि मैक्सिमम एस्पायरेंट जो जेएसएससी सीजीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब तक वैकेंसी आने के चांसेस है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने के पॉसिबिलिटीज जताए जा रहे हैं, और इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाया गया है, जो कि आज ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 8/2023। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले हम इस पर यह बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित या कौन सा ये नोटिफिकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, रेगुलर वैकेंसी है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा JITOCE का ये रेगुलर वैकेंसी आया है। इसमें कौन कौन से पद पर वैकेंसी आया है, लेकिन सबसे पहले अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको परीक्षा शुल्क देना होगा 100 रुपया। परीक्षा शुल्क में छूट भी है, परीक्षा शुल्क में जिन्हें छूट मिलेगा उन्हें 50 रुपये पे करना होगा, और कुछ लोग हैं जिन्हें पे नहीं भी करना है। तो ये सब आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि किन्हें पे करना है, किन्हें नहीं करना है, और परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये लगने वाला है। बात करें अगर रिक्तियों की, जो पोस्ट, जिन पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो यहां पर देखिए प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग संवर्ग में टोटल पोस्ट जो इसमें आया है 95 पोस्ट प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग संवर्ग में। प्रशिक्षण अधिकारी मैथमेटिक्स यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है मैथमेटिक्स वाले संवर्ग में, तो ये 90 वैकेंसी 90 पोस्ट इस पर आया हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत इलेक्ट्रिकल संवर्ग में 153 पदों पर वैकेंसी आई है। बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी फीटर, जो इंस्ट्रक्टर है आपका फीटर वाले डिपार्टमेंट में, उसके लिए 144 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, तीनों संवर्ग में जो ये वैकेंसी आई है 42 पदों पर आया है। वेल्डर वाले कैटेगरी में 74 पदों पर वैकेंसी आई है। अगर बात करें मैकेनिक डीजल की तो 52 पदों पर वैकेंसी आई है। सर्वेयर के लिए 18 पदों पर वैकेंसी आई है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पदों पर वैकेंसी आई है। प्लम्बर वाले कैटेगरी में 20 पदों पर वैकेंसी आई है। और जो इंस्ट्रक्टर है प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन वाले में 4 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट में 20 पदों पर वैकेंसी आई है। उसके बाद बात करें प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन कैटेगरी में 10 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले कैटेगरी में 2 पदों पर, टर्नर वाले कैटेगरी में 26 पदों पर, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले कैटेगरी में 18 पदों पर, ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले कैटेगरी में 6 पदों पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैटेगरी में 8 पदों पर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले पद पर 8 पदों पर, सीविंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग में 12 पदों पर, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में 6 पदों पर, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 24 पदों पर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के 6 पदों पर, सीट मेटल वर्कर के 2 पदों पर, कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा वाले कैटेगरी में 6 पदों पर, कारपेंटर 6 पदों पर, फोल्डर फाउंड्री मैन 8 पदों पर, एग्रो प्रोसेसिंग 2 पदों पर, सोलर टेक्नीशियन 8 पदों पर, मशीन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है उसके लिए 8 पदों पर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज 6 पदों पर, स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर 2 पदों पर, वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड विलेन फैब्रिकस 2 पदों पर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग 2 पदों पर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 4 पदों पर, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, मैकेनिक जो है 2 और 3 व्हीलर के लिए 6 पदों पर, और जो आपका लिफ्ट एंड
एक्सेलरेटर मैकेनिक के 2 पदों पर। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। टोटल 37 कैटेगरीज में ये वैकेंसी है, किसी में 2 पद, किसी में 6 पद, किसी में 8, किसी में 10, 144, इस प्रकार से वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल आप जिस कैटेगरी में, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी करके अपना एक सीट पक्का करेंगे। बात करते हैं इसके आगे कि जो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन में एनसीटीएनटीसी एनएसी उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता या फिर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से किसी विषय में 3 वर्ष का अनुभव हो, या फिर ये पूरा आप देख लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है। अगर ड्राइंग वाले में देखिए, अगर पे स्केल की बात करें तो अच्छी खासी पे स्केल है। 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल है। लेवल 6 का पे स्केल है, अच्छा खासा है। प्रशिक्षण अधिकारी गणित का वही तो पे स्केल वही है। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि अगर गणित की बात करें तो इंजीनियरिंग के किसी भी व्यवसाय में एनटीसी एनएसी उत्तीर्ण एवं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रतिष्ठान से इस विषय में 3 वर्ष का अनुभव, एआईसीटीई या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर डीजीटी के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा उत्तीर्ण या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रतिष्ठान से विषय में 2 वर्ष का अनुभव हो, संबंधित क्षेत्र या फिर विषय में 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है, हमने ये कोर्स कर रखा है, तो आप इस कैटेगरी के लिए चाहे प्रशिक्षण अधिकारी गणित हो, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग में हो या फिर फिटर में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग फॉर्म को जरूर सबमिट करेंगे। अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छा खासा पे स्केल है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके, और याद रखिएगा इस बार सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की मजबूरी भी है एग्जामिनेशन कराना, तो अच्छे से तैयारी में आप लगे रहिए। अपना जो भी है सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर में एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑनलाइन मोड में यह एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि हमने पीछे भी देखा था नगर पालिका संवर्ग में जो वैकेंसी आया था, तो उसमें हमने देखा कि जो पेपर 2 लैंग्वेज पेपर वाले सिलेबस को चेंज किया गया है। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल वाला जितना भी वैकेंसी होगा, जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये भी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है, इसके पहले नगर पालिका में वो भी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी था, और जो जेएसएससी सीजीएल का वो भी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इसमें भी खोरठा के सिलेबस को सेम रखा गया है। तो जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस पहले था, अब वह सिलेबस 100% हम कह सकते हैं कि वो सिलेबस नहीं रहेगा, बल्कि जो सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। अच्छे से अगर हम तैयारी करेंगे तो पेपर 2 वाले सिलेबस में 90+ हम करेंगे और हम अपना सीट पक्का करने के प्रबल दावेदार में शामिल हो जाएंगे। तो ये कुछ वैकेंसी के डिटेल्स हैं, आप देख लीजिएगा। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो जो दिया गया है उसके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो भी दिया गया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो ये एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम मिनिमम 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अनारक्षित यानी कि ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल का है। ओबीसी वालों के लिए 37 साल का है। महिला के लिए 48 साल का है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। निःशक्त अभ्यर्थियों यानी कि किसी भी तरह से जिन्हें दिक्कत है, जो दिव्यांग है, उनके लिए यही जो एज लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 45 वर्ष हो जाएगा ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 43 वर्ष हो जाएगा, महिलाओं के लिए 48 वर्ष हो जाएगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 वर्ष हो जाएगा। तो एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जामिनेशन तो सही टाइम पर ले रहे कि 50 वर्ष ही करा देगा। सरकार का नीति ही ऐसा लग रहा है। बात करते हैं यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुविधा भी दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप उसमें आरक्षण का दावा करने वालों के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र कब का और किस अधिकारी के द्वारा बना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कब का किस अधिकारी के द्वारा बना होना चाहिए, ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में इसमें लिखा गया है। तो ये वैकेंसी जो आया है औद्योगिक प्रशिक्षण वाला, उसको आप देख लीजिए अपना, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को ऑनलाइन भर देंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का लिए यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो आजकल
सब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना जानते हैं, तो दिशा निर्देश देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो हो जाएगा। अगर बात करें कि यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टियों में कुछ संशोधन, ये सब कुछ दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु तो दिनांक यानी कि 23 जून से स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक, यानी कि 23 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और 22 जुलाई तक ये चलने वाला है। परीक्षा शुल्क भुगतान कब से कब तक करा जाएगा, तो 24 जुलाई के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क आप भुगतान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 23 जून से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और कब तक भराएगा, 22 जुलाई तक। अगर आप एलिजिबल हैं और इतने पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। हमें आशा है कि आप लोग पढ़ते भी होंगे, अपने सिलेबस से रूबरू भी होंगे, तो आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए एक मिशन मोड में, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल होने वाला है। बात करते हैं 23 जून से 22 जुलाई तक ये एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा। परीक्षा शुल्क 24 जुलाई तक, आप फोटो और हस्ताक्षर 26 जुलाई तक आप अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर दिनांक 28 जुलाई से लेकर 28 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य रात्रि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि, यानी कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी खुलेगा 28 जुलाई से 30 जुलाई तक, लेकिन आप लोग अपना जानते भर में कभी भी गलत करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो ये सब कुछ है। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, इसीलिए अब आप समझ लीजिए सीबीटी बोर्ड में। बात करते हैं परीक्षा में 3 पेपर पर एग्जामिनेशन होगा, केवल एक मेंस होगा। पेपर 1 में आपको वही हिंदी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30, सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न, सामान्य गणित के 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग के 10 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर सामान्य ज्ञान से जो है आपका 70 प्रश्न रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी से 50 प्रश्न रहेगा। टोटल 120 प्रश्न पेपर 1 में पूछा जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है, 120 में से 30% आपको लाना है। अगर आपका साइंस, मैथ, रीजनिंग अच्छा है और झारखंड की कुछ आपने अच्छे कर रखे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान, तो आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। बात है यहाँ पर पेपर 2 की, यानी कि अगर आपका पेपर 2 में आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, अगर इन सब में कोई एक आपको पेपर लेना होगा, चूज करना होगा और उसका जो सिलेबस होगा उसको अच्छे से आप लोग करेंगे, क्योंकि पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा। तो अगर आप पेपर 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है उसको अच्छे से सेलेक्ट करते हैं और उसको अच्छे से तैयार करते हैं, 100 क्वेश्चंस में से अगर 90 प्लस आप सही करते हैं तो यकीन मानिए आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेपर 3 के अंदर आप लोग अच्छा करिएगा ही करिएगा। तो पेपर 2 में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पेपर 3 की, तो पेपर 3 में तकनीकी ज्ञान यानी कि आपका जो ट्रेड से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आप जिस भी ट्रेड से संबंधित फॉर्म को भर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसका सिलेबस जो है यहाँ पर इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होंगी और इसका पाठ्यक्रम यानी कि इसका सिलेबस किसी भी ट्रेड विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी कि डीजीटी न्यू दिल्ली के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, पेपर 3 के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है यानी कि जो मिनिमम आपको मार्क्स लाना होगा, अनारक्षित को 40%, ईडब्ल्यूएस को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%। तो ये आप मत देखिए, क्योंकि इससे मेरिट में आप नहीं बनेंगे। आपको मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि मेरिट उसी का बनेगा जो जिसका मैक्सिमम मार्क्स होगा। तो अपना आप बेस्ट करेंगे, इस पर आप नहीं जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 और पेपर 3 के से मेरिट बनने वाला है। तो ये टोटल हमने देखा क्या जो अभी वैकेंसी आई है उसके बारे में हमने बात किया। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पेपर 2 का सिलेबस है, क्या इसमें भी चेंज हुआ है, क्या इसमें भी पेपर 2 के सिलेबस को चेंज किया गया है या फिर जो नगरपालिका संवर्ग वाला सिलेबस आया था उसी के हिसाब से सिलेबस यहाँ पर भी हमको देखने को मिला है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपको पेपर 2 के अंदर आप खोरठा लेना चाहते हैं, अगर पेपर 2 के अंदर आप खोरठा लेना चाहते हैं, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल भरे, चाहे आप नगरपालिका संवर्ग वाले भरे या फिर ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण वाला जो वैकेंसी आया इसमें, तो हर एक
ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसी के लिए जो खोरठा का सिलेबस होगा वो सेम होने वाला है। और अगर आप इसमें 100 में से, मैं हमेशा कहता हूं 90 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग को पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हुए इतने अच्छे से पढ़ाई करना है कि आप 90 प्लस 100% कर ले। और मैं पिछले बार जब स्मार्ट तरीके से हमने पढ़ाई करा था, तो पिछले बार जब एग्जामिनेशन के कयास लगाए जा रहे थे तो हमारे साथ जुड़ करके लोग मिल करके जब काम कर रहे थे तो हर एक बच्चे का 90 के आसपास एवरेज, हर एवरेज देखा जाए तो लगभग बच्चों का 90 के आसपास स्कोर आ रहा था। लेकिन सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस छोटा हो गया है, तो इस बार भी हम बहुत गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम लोग 90 प्लस करेंगे। यहाँ पर सिलेबस वही है जो सिलेबस पीछे हम लोगों ने बात किया था व्याकरण के अंदर, खोरठा भाषा का वर्ण विचार वगैरह वगैरह, तो सिलेबस सेम ही है। अगर आप लोगों ने देखा है तो सिलेबस पर हमने वीडियो भी बनाया है, इसका जो है जल्द ही हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर अगर आप जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराने वाले जेपीएससी को छोड़कर किसी भी एग्जामिनेशन को अपियर करने जा रहे हैं, तो आप झारखंड जीके से अगर स्पेशल चाहते हैं कि हम झारखंड जीके के को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसका थ्योरी जहां पर जरूरत होगा थ्योरी कर ले, एमसीक्यू कर ले, इतना ज्यादा कि हमारा झारखंड जीके से कोई सवाल ना छूटे। और साथ ही साथ इसी में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को भी आप लोगों को करवाने वाले हैं, और वो भी मात्र 299। तो जल्दी से अगर आपको केवल झारखंड जीके से जुड़ना है तो जल्दी से आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप लोगों को करवाने वाले हैं, अच्छे से समझा करके आपके दिमाग में सीधे सब कुछ बस जाएगा, जिसमें कि आपको यह कोर्स बिल्कुल आपकी चिंता को खत्म कर देगा। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं तो झारखंड जीके का कितना जो है वेटेज रहता है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। 90 डेज का टारगेट बैच यहाँ पर शुरू करा दिया गया है और उसमें हम लोग कंप्लीट काम करेंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, और सारे कोर्सेज परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिया गया है। अगर आप जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन ग्रेजुएट लेवल का, जो कि खोरठा का सिलेबस चेंज हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप तैयार करना चाहते हैं, और वो भी अच्छे से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ, ताकि हम ना ज्यादा दिमाग लगाते हुए हम 90 प्लस सही कर पाए, तो गारंटीड यहाँ पर हम एक इस तरह से इस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे कि हम पीएचडी नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से ऐसा काम करेंगे कि हमारा 90 प्लस जो है स्कोर कंफर्म हो। तो याद रखिएगा, यह जो कोर्स है वो आपकी चिंता को खत्म कर देगा। नए सिलेबस पर आपको ध्यान नहीं देना, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जो है यह सिलेबस हम कवर करेंगे। तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हर एक चैप्टर का अलग से आपको नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, और यकीनन आपको 90 प्लस की गारंटी दी जाएगी अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं और जैसा कहा जाएगा वैसा आप करते हैं। तो परीक्षा हॉल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल में एक पेपर 20 मार्क्स का कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर को बहुत सारे बच्चे झारखंड के इग्नोर करके चलते हैं। अगर आप इसमें भी लीड लेते हैं तो आप थोड़ा सा लीड लीजिएगा औरों से। तो अगर आप चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में हम केवल कंप्यूटर पढ़ें या फिर सेक्शनल कोई चीज, तो इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर अपडेट कर दिया गया है। और उत्पाद सिपाही, आप बहुत बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि उत्पाद सिपाही का एक प्रॉपर बैच लाया जाए पेपर 3 के लिए, ठीक है। तो जितना जरूरत है उतना पढ़ाई हम लोग करेंगे, एक सटीक रणनीति के तहत तैयारी करेंगे। हम बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं करेंगे कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे। जितनी जरूरत उतनी पढ़ाई, बिल्कुल सिलेक्शन वाला कोर्स, और बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ। अभी मैंने यहाँ पर गुरु दक्षिणा अपडेट नहीं किया है। 1 से 2 दिन के अंदर जेएसएससी उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ एक ऐसा कोर्स, सिलेक्शन वाला कोर्स हम आपके सामने लेकर आएंगे, और उसमें जितना जरूरत होगा उतना पढ़ाई करेंगे। एग्जाम को ध्यान में रखकर बिल्कुल सटीक रणनीति के तहत तैयारी करेंगे, और जितना आपको कहा जाए अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है। लेकिन आपको जितना कहा जाएगा उतना आपको करना होगा। पेपर 3 के अंदर जो भी सेक्शन है, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जहां से पूछे जाएंगे, हम लोग बिल्कुल सटीक तरीके से उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरत है। तो ये इस कोर्स को जल्दी ही हम अपडेट करेंगे। अगर आपको लगे कि इसके साथ जुड़ना है तो 90 डेज का टारगेट बैच हम लेकर आ रहे हैं उत्पाद सिपाही को लेकर। परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसी में अपडेट किया जाएगा। और अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए